बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीद नाजरीन। मैं हूं मुनीब हामिद, आप देख रहे हैं ऑक्सीजन टीवी और ये है पाकिस्तान सुपर लीग 6 की स्पेशल ट्रांसमिशन। और क्या ही कल हम लोगों ने एक खूबसूरत मैच देखा, बल्कि खूबसूरत नहीं कहना चाहिए, हार्ट ब्रेकिंग मैच देखा। क्योंकि जिस तरीके से इस्लामाबाद और कराची का कल हाई स्कोरिंग मैच हुआ, कराची ने एक पहाड़ जितना टारगेट सेट किया कर इस्लामाबाद के लिए, और इस्लामाबाद ने अपनी जो है हिस्ट्री मेंटेन करते हुए कराची का वो जो हार्ड टारगेट था उसको अचीव भी किया। बहरहाल बहुत एक्साइटिंग मैच था कल का, और इस्लामाबाद ऑफ कोर्स वो द विनर्स ऑफ द मैच, और वो पॉइंट्स टेबल पे लीड कर रहे हैं। और आज मैच हैं दो, आज लाहौर का क्वेटा के साथ मैच है और फिर कराची का पेशावर के साथ मैच है। लेकिन इस पहले हाफ के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल का मैच जो कि हुआ था इस्लामाबाद का और कराची के साथ। और इसी के साथ मैं इंट्रोड्यूस करता हूं हमारा पैनल। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुहेल जाफरी। अस्सलाम वालेकुम सुहेल। सुहेल, आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिले से आई है लेकिन पहुंच गई है, और ये अच्छी बात है कि आपको मेरी आवाज़ पहुंच गई है। और हमारे साथ ऑल्सो इन स्टूडियो मौजूद हैं वन एंड ओनली इरफान असगर साहब। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। सो ओके, लेट्स कम टू इस्लामाबाद वर्सेस कराची। कराची ने एक बड़ा जबरदस्त टारगेट सेट किया, 190 स्कोर टारगेट सेट किया 4 विकेट के नुकसान के ऊपर, जिसमें से ऑब्वियसली वन एंड ओनली बाबर आजम ने अकॉर्डिंग टू अप टू एक्सपेक्टेशंस एक जबरदस्त इनिंग्स खेली, 81 किया 54 बॉल्स के ऊपर। उनके साथ साथ नजीबुल्लाह ज़दरान ने भी प्ले किया, और मेरे ख्याल से नजीबुल्लाह, मेरे ख्याल से ये एडिशन हुई थी टीम में, जिन्होंने 71 किया 42 पे। लेकिन इट ऑल वेंट वेन जब इस्लामाबाद बैटिंग के लिए आई तो हम लोगों ने स्टार्ट देखा कि इतना ज़बरदस्त स्टार्ट नहीं था, स्लो स्टार्ट था। इस्लामाबाद ने मेरे ख्याल से टैक्टिक बनाई थी कि हम लोग विकेटें बचाएंगे, लेकिन उस्मान ख्वाजा अर्ली चले गए 12 रन पे, और कॉलिन मनरो एंड मैन ऑफ द मैच इफ्तिखार अहमद वंस अगेन परफॉर्मिंग, जिस पे हम लोग ये बात कर रहे थे कि अपने पिछले प्रोग्राम्स में आप लोगों ने सुना होगा कि जो इस्लामाबाद बल्कि पीएसएल में जितनी भी टीम्स हैं उसमें ज़्यादातर जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं वो हैं इंपोर्टेड प्लेयर्स, और लोकल जो पाकिस्तानी टैलेंट है वो परफॉर्म नहीं करा। और मेरे ख्याल से इफ्तिखार ने स्पेशली ये बात ऑक्सीजन टीवी की ट्रांसमिशन की सुनी, और उसने कहा कि भाई ये देखें, मैं आपको बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस देता हूं। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल नॉक, 71 रन्स ऑफ 39 बॉल्स, जिसमें उन्होंने 5 चौके लगाए और 5 छक्के लगाए। सो वंडरफुल मैच था। सुहेल, आपसे स्टार्ट करते हैं। कल का मैच ऑब्वियसली बहुत जबरदस्त था, बहुत एक्साइटिंग था फॉर द फैंस एंड फॉर बोथ द टीम्स, क्योंकि बहुत जबरदस्त टारगेट सेट किया था कराची ने और इस्लामाबाद ने उसको चेस डाउन किया अगेन। तो हाउ डू यू समराइज द मैच? Munib, I'm having difficulty to hear you properly actually. Oh, दैट्स फाइन कंप्लीटली। प्रोड्यूसर साहब, ये जो डिफिकल्टीज है इसको दूर करें, तो हम लोग चलते हैं इरफान साहब की तरफ। इरफान साहब, कल का मैच बड़ा खूबसूरत था, हमने हाई परफॉर्मेंसेस देखी, और जिस तरीके से मैंने कहा था कि प्री में, क्योंकि मुझे बहुत ही बैलेंस्ड मैच लग रहा है, क्योंकि बैटिंग के हिसाब से भी बात करें और अगर हम बॉलिंग के हिसाब से भी बात करें तो बड़ा सा बैलेंस मैच था। और वो मेरे ख्याल से हमने बैलेंस देखा भी, क्योंकि जब कराची ने 190 रन टारगेट किया और इस्लामाबाद ने 191 टारगेट चेज किया 18.4 ओवर्स के अंदर। वो तो बात सारी बाद में मैं करूँगा। सबसे पहले आपने जो सबसे पहला जुमला बोला था कि कराची ने एक पहाड़ जैसा टारगेट इस्लामाबाद को दिया, तो कराची को ये पता ही नहीं था कि इस्लामाबाद पहाड़ी इलाका है। वो पहाड़ सर करने का कोई इशू ही नहीं है इस्लामाबाद को, वो तो उनकी सरजमीन ही है ऐसी, इस्लामाबाद पहाड़ी इलाका है उसमें। बिल्कुल, खैर ये तो एक जोक से पार्ट, लेकिन वो ये जो नजीबुल्लाह ज़ादान था और साथ इसके साथ जब बाबर आजम का इनका कॉम्बिनेशन जो था 117 रन का जिन्होंने आपस में पार्टनरशिप की, वो इस किस्म की चीज़ थी कि उसके बाद हमें ही लग रहा था कि किसी और की बारी आएगी, या कभी कराची जो है वो किसी भी जगह पे किसी भी लेवल पे थोड़ा सा नीचे आएगा। लेकिन बॉलिंग कराची की जो है, और वो हमेशा की तरह जो हम डिस्कस करते हैं तो मेन बॉलर्स में डिस्कस करते हैं आमिर को, और आमिर की बॉलिंग जो है कल ज़रा डिप्रेसिंग थी। वो एग्रेसिव ज़्यादा था, वो परेशान ज़्यादा था, वो गुस्से में ज़्यादा था। शायद वो जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है उसका टीम में, नेशनल टीम में इन आउट आने का, या वो प्रेशर था उसके ऊपर, जिसकी वजह से उसने इफ्तिखार जैसे जो है वो जो बिल्कुल डाउन चल रहा था, जो बिल्कुल अभी
जिससे कल हम बात भी कर रहे थे। इनफॉर्म नहीं था, तो उसको उसने अगर आप उसकी बैटिंग देखते हैं तो उसने जहां जहां चाहा, मतलब एक हमारे ऐसे पेसर को जिसमें आपके विराट कोहली जिसको कहता है कि यार इसको मुझे डर लगता है, आमिर को फेस करने में मुझे मुश्किल लगती है, तो उस पे जो है वो स्वीप्स मारा था घुटना ज़मीन पे रख के फास्ट बॉलर को, जो स्पिनर का एक होता है कि स्पिनर को आप ऐसे एक झाड़ू मारते हैं एक पूरा आप उसको करते That हैं। was also showing जो मेरे ख्याल से इफ्तिखार का कॉन्फिडेंस लेवल माशाल्लाह से उनका कितना हाई था कि वो आमिर को 140 के ऊपर घुटने में बैठ के स्वीप मार रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, वो इस किस्म की चीज़ें जो है वो हमें देखने मिली। खैर इट वाज गुड टू सी इफ्तिखार बैक इन एक्शन। हमने कल बहुत बातें की उस पर, उनको चाचा जी भी कहा, उनकी एज पे भी बातें की, इज्जत से एहतराम से, लेकिन अशर भाई ने we have to clarify that। लेकिन जो कुछ भी किया, एंड ऑफ द डे ही वाज द चैंपियन। इससे पिछले मैच में भी उसने इस तरह से किया और ऑब्वियसली उनका साथ जो है वो दिया कॉरन वेलर ने भी, उन्होंने भी एक हाई स्कोरिंग कल की भी इनिंग खेली और 88 रन्स किए 56 बॉल्स पे। उसमें उस्मान ख्वाजा थोड़ा सा उतना नहीं कर सके, 12 रन, लेकिन वो इस्लामाबाद की जैसे बॉलिंग बड़ा एक दहशत होती थी कि बॉलिंग इस्लामाबाद की बहुत अच्छी है और बड़ा अच्छा उनका एक सारा सिस्टम चल रहा है, लेकिन पिछले 2-3 मैचों के साथ उन्होंने बताया इस्लामाबाद ने भी कल अपनी बॉलिंग में मेरे ख्याल से परेशान तो होना ही था। 6 बॉलर्स ट्राई किए, 6 बॉलर्स। हाँ, तो वो बड़ा एंड ऑफ द डे बड़ा अच्छा मैच रहा और बड़ा प्लेजेंट टू वॉच, दोनों टीमों को अच्छी जान में बहुत प्लेजेंट था मैच देखना डेफिनेटली। आई होप कि सुहेल अब आपको हमारी आवाज क्लियरली आ रही होगी। आर यू विद अस? हेलो। यस सुहेल, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, इनको यू स्टिल हैविंग सम डिफिकल्टीज। ओके, सी प्रोड्यूसर साहब, इनकी डिफिकल्टीज हैं जो भी हैं वो दूर की प्लीज। बहरहाल जी, अगर हम लोग कल की जो स्कोर कार्ड के ऊपर बात करें, सिर्फ कराची ने पहले बैटिंग की और शर्जील खान भी ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस के आगे भी बड़ा एक क्वेश्चन मार्क रहा है और मतलब ऑब्वियसली ही हैज़ बीन थ्रू सम डिफिकल्टीज इन हिज करियर, लेकिन वो ऑब्वियसली अब डिस्कस नहीं करते क्योंकि ही इज ऑल ओवर इट अगेन। लेकिन शर्जील खान इज लुकिंग प्रॉमिसिंग। 25 रन, अगर सिर्फ हम लोग इरफान साहब शर्जील खान की बात करें, सिर्फ इस वक्त अगर हम शर्जील खान को थोड़ा सा फोकस में करें, पाकिस्तान की ऑब्वियसली पाकिस्तान हैज़ फाउंड अ लॉट ऑफ ओपनिंग पेयर्स जिसमें वो माशाल्लाह से परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो एक कंपटीशन भी नजर आता है पाकिस्तान की अपर बैटिंग ऑर्डर के अंदर। और जब शर्जील खान की बात करते हैं तो अगर सिर्फ कल की उनकी परफॉर्मेंस देखें तो आई गेस इट वाज मीडियोकर परफॉर्मेंस, लेकिन ऑब्वियसली एक मैच का प्लान होता है और कैप्टन बताता है कि दिस इज हाउ हम लोग ये इनिंग्स लेके चलेंगे। और जिस तरीके से ओपनिंग जो पैच था बाबर आजम की और शर्जील का, हमने ये देखा कि उसके अंदर शर्जील खान को कहा गया होगा डेफिनेटली फ्रॉम द कैप्टन कि आपने अटैक करना है, वाइल बाबर आजम वाज टेकिंग सिंगल्स एंड डबल्स। अगर स्कोर का डिफरेंस भी हम लोग नजर आ रहा था, तो मेरे ख्याल से इस एक परफॉर्मेंस पे उनको जज करना तो मुनासिब नहीं होगा। लेकिन व्हाट डू यू सी शर्जील खान फ्यूचर, और ऑब्वियसली व्हाट ही हैज बीन थ्रू एंड व्हाट ही इज राइट नाउ, ऑब्वियसली ही हैज ओवरकम अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, लेकिन ही डज सीम लाइक इन अ गुड नॉक। इरफान साहब, अच्छा, उसमें शर्जील खान के साथ हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है बेचारे के साथ। पहले भी वो बहुत ज़्यादा फिट तो नहीं था, लेकिन उस पर बड़ी अच्छी उसने जब PSL 1 हुआ था तो बड़ा अच्छा उसने स्कोर किया, सारा कुछ किया और एकदम एक बहुत बड़ा प्लेयर निकल के सामने आया। और उसके बाद हमें अफसोस हुआ कि जब PSL 2 का पहला मैच ख़त्म हुआ तो पता चला कि वो मैच फिक्सिंग में जो है वो उसको धर लिया गया और उसके बाद 1-2 साल के लिए उसको जो है वो ड्रॉप कर दिया गया। पहले ही थोड़ा सा ओवरवेट था, फिर उसके बाद वो डिप्रेशन मोड में चला गया, उसने वेट और गेन किया उसमें। अभी भी सिचुएशन इस तरह की है कि वो जब भी उसको कोई भी बॉलर जो है वो अगर उसको शर्जील को टांग पे बॉल करा देता है तो ये वो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारता है बॉलर, क्योंकि इतनी अच्छी उसकी फ्लिक है, इतना अच्छा उसका फुटवर्क है। और खास तौर पे जब आप उसको बॉडी पे खिलाते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा उस चीज का ये होता है कि वो आराम से उसको फ्लिक कर देता है, आराम से उसको फ्लिक कर लेता है। चले इरफान साहब, इसी डिस्कशन को यहीं से हम उठाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू का यहीं से आगाज करेंगे, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हो ऑक्सीजन टीवी, मैं हूं मुनीब हामिद और ये है पाकिस्तान सुपर लीग 6 की स्पेशल ट्रांसमिशन। और ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे शर्जील खान के ऊपर, जिन्होंने
ओके मीडियोक्रेसी की परफॉर्मेंस थी, लेकिन अगेन जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे कि वी आर नॉट गोइंग टू जज शर्जील खान बेस्ड ऑन दिस परफॉर्मेंस, एक सिंगल मैच की परफॉर्मेंस पे हम उनको जज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि एक मैच प्लान होता है, और जिस तरीके से हम लोगों ने देखा, आप सब ने देखा कि जो कल की कराची की इनिंग्स थी, जिस तरीके से बाबर आजम लीड कर रहे थे और वो उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, तो वो देखा जा रहा था, इट वाज क्वाइट विजिबल कि बाबर ने शर्जील को कहा था कि आपने अटैक करना है एंड मैं इस एंड को संभालूंगा। तो मेरे ख्याल से सुहेल जाफरी के साथ जो हमारे परेशानियां थी वो सब दूर हो चुकी हैं। तो सुहेल भाई, अगर सिर्फ शर्जील खान की बात करूं मैं यहाँ पे, कल का उनका बड़ा ज़बरदस्त था, 25 रन किया 17 बॉल पे, एक अच्छा स्टार्ट दिया, एक इम्प्रेसिव और ख़तरनाक स्टार्ट दिया। ऑब्वियसली इन्होंने इस्लामाबाद के बॉलर्स के ऊपर प्रेशर भी बिल्डअप कर दिया था। एक तो पीएसएल की उनकी परफॉर्मेंस, और अगेन शर्जील खान की जब बात करते हैं तो पाकिस्तान की ओपनिंग में भी इस वक्त आई सी सम स्लॉट्स अवेलेबल। तो आपको लगता है कि वो अपने आप को सिक्योर कर सकेंगे पाकिस्तान टीम के अंदर? एंड ऑल्सो रेट हिज परफॉर्मेंस इन PSL 6। जी मनीब, शर्जील खान को पाकिस्तानी फैंस जो हैं, क्रिकेट फैंस, वो पाकिस्तान टीम में देखना चाहते हैं। सेंटिमेंट ये चल रहा है, जैसे ही उनकी वापसी हुई उसके फौरन बाद से लोग उन्हें देखना जरूर चाहते हैं। लेकिन अगर उनकी इस PSL की परफॉर्मेंस को सामने रखें तो कुछ मसाइल हमें उनके दिखाई दिए, स्पेशली ऑन द फील्ड शर्जील खान थोड़ा सा लैग करते हुए दिखाई देते हैं, एफर्ट उतनी नहीं दिखाई देती। और जब हम उनको दूसरे ओपनर्स के साथ कंपेयर करते हैं तो इस डिपार्टमेंट में बड़ा क्लियर लैग करते हैं शर्जील खान। जहां तक बैटिंग की बात है तो शर्जील बड़े एक्साइटिंग बैट्समैन हैं, और पाकिस्तान हमेशा से एक्साइटिंग किस्म के ओपनर्स को ढूंढ रहा है। ऐसा ओपनर जो अर्ली ऑन पहले 5 से 6 ओवर्स में, स्पेशली इन T20, जाके अपना इम्पैक्ट क्रिएट करे। शर्जील इज ऑफ कोर्स वन ऑफ दोज प्लेयर्स। शर्जील खान एक इम्पैक्ट प्लेयर है, लेकिन प्रॉब्लम इज देयर अगेन विद द कंसिस्टेंसी, कि वो कितनी कंसिस्टेंसी के साथ खेल पाएंगे, ये हमेशा से उनके लिए क्वेश्चन रहा है। और एक और आर्ट जो है, जो कल हमने इस्लामाबाद की इनिंग्स को एनालाइज करें तो शुरू में कॉलिन मनरो और ख्वाजा का प्लान बड़ा क्लियर दिखाई दिया। वो सिंगल्स ड्रॉप नहीं कर रहे थे, दे वर गोइंग फॉर द सिंगल्स। हालांकि 190 प्लस का उनका टारगेट था, बट उन्होंने फोकस लूज नहीं किया। दे न्यू कि अगर हम स्कोर बोर्ड को चलाएंगे तो इन द एंड वी विल इवेंचुअली गेट द रन्स। शर्जील खान की बात करें तो सिंगल्स के डिपार्टमेंट में थोड़ा सा लैग करते हैं, मे बी बिकॉज उनके शॉट्स बड़े पक्के हैं। ही इज वेरी फाइन ऑन द फाइन लेग एरिया, और जहां पर उन्हें लूज बॉल मिलेगा थोड़ी सी विथ प्रोवाइड करेंगे, ही विल प्ले यू द शॉट्स। लेकिन जब आपने बड़ी इनिंग्स खेलनी है तो वंस अगेन वी हैव बाबर आजम एज एन एक्सट्रीम एग्जांपल, कि वो 20 ओवर के खेल को किस तरह से 20 ओवर तक खेलते हैं। एज एन ओपनर अगर आपके पास शॉट्स हैं एंड यू कैन प्ले अ बिग इनिंग्स एज वेल, तो मेरे ख्याल से दैट इज समथिंग जो कि शर्जील खान को करना पड़ेगा। उनके शॉट्स जबरदस्त हैं, कोई भी उन्हें अपने गेम चेंज करने को नहीं कह रहा, लेकिन उन्हें थोड़ी सी कंसिस्टेंसी लाना होगी और इनिंग्स को बिल्ड करना होगा। और इफ शर्जील डज दैट, मेरे ख्याल से उनकी वापसी इसलिए भी बड़ी पक्की है क्योंकि एक अवाम का समंदर है, पीपल वांट टू सी हिम, तो वो प्रेशर हमेशा सिलेक्टर्स के सर पे रहेगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, एक अवाम का समंदर है, और ऑब्वियसली शर्जील खान बहुत ही एक एक्साइटिंग प्लेयर हैं, एंड आई एम श्योर कि जब इरफान साहब भी क्रिकेट देखते होंगे, स्पेशली शर्जील खान को, तो ही मस्ट गेट एक्साइटेड टू सी हिज पावरफुल एंड ब्लास्टिंग बैटिंग। क्यों इरफान साहब? अच्छा, मैं जैसा पहले ब्रेक से पहले ही बात कर रहा था शर्जील के हवाले से, और इस वक्त 2 बंदे हैं, उसके बाद कोयटा की भी टीम आ जाती है तो उसमें आज़म भी साथ आ जाते हैं। इन दोनों प्लेयर्स का ओपनर तो नहीं है आज़म, लेकिन ऑब्वियसली ये दोनों चीज़ें जो दोनों प्लेयर्स जो हैं ये हमेशा क्रिटिसाइज होते हैं अपने थोड़े से ओवरवेट की वजह से। मुझे ये लगता है कि इनकी बड़ी अच्छी फिनिश है। आज़म का भी ये मसला है कि उसको आप टांग पे बॉल करा दें तो वो बॉल जो है वो बाउंड्री से बहुत, बाउंड्री चक्कर ही कोई नहीं, उससे भी बहुत दूर से जाके वो लानी पड़ती है। उसमें बॉडी पे उसको इन दोनों प्लेयर्स को खिलाई जाए तो ये किसी तरह से नहीं, जहाँ से आप बॉडी से ज़रा सा दूर बॉल फेंकेंगे तो इनको, क्योंकि ओवरवेट हैं, तो बॉल और बैट और बॉडी का कॉम्बिनेशन जो है वो था इनका जो है वो ख़राब हो जाता है। वो जिस तरह से हमें कहा जाता है हमेशा से कि आपने जब बैट लेके जाना तो बैट को बॉडी से अवे नहीं करना, वो इन दोनों में इस चीज़ का मसला आता है कि वो जो फुटवर्क है, वो टाइमिंग बड़ी अच्छी है लेकिन फुटवर्क, अब आपने लास्ट मैच में जिस बात हो रही थी उसमें कि आपको ज़रा इसको बॉडी से दूर खिलाएं तो ये थक जाता है, इसको जब जाना पड़ता है तो वो थक जाता है। उसमें दोनों प्लेयर्स के साथ मसला क्या आ रहा है कि वो 25 स्कोर के बाद, 26, 27, 28 स्कोर के बाद, 30 स्कोर के बाद जो है
वो थक जाते हैं। क्रिकेट का मसला Focus ये lose कर देते है, हैं। क्रिकेट का मसला ये है कि जब दूसरे बंदे ने भी शॉट मारी है तो रन के लिए आपने भागना ही भागना है। आपके खाते में रन नहीं आएगा, लेकिन उसके खाते में उस वक्त रन आएगा जब आपने भी उसके साथ उतनी दौड़ लगाई होगी जितनी इसमें। तो वो इन दोनों प्लेयर्स को, हम दोनों को चाहते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से खेलें, दोनों का बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। दोनों के लिए आपको सोशल मीडिया पे भी, और जिस तरह से अभी सोहेल भाई ने भी कहा कि जिस तरह से उनकी फॉलोइंग है, उसकी क्या नाम है इसका, Demand है, एक आजम urgency है। आजम की भी डिमांड है, यंग बच्चा है, लोगों के लिए जो है वो अट्रैक्शन है नए बच्चों के लिए कि यार इस एज में बच्चा इस लेवल पे इस जगह पे भी आ सकता है। शर्जील खान जो है वो थोड़ा सा उससे सीनियर है, लेकिन ऑब्वियसली वो भी उसकी हिटिंग और उसकी जब तक उसको बॉडी पे बॉल, अब ये जो टेक्निकल चीज़ है कि बॉडी बॉल कराएंगे तो वो उसको नहीं छोड़ेगा, उसमें अवे करेंगे तो आप उसको जो है वो स्नेक करा देगा या कुछ करा देगा या एज हो जाएगी या कुछ हो जाएगा उसमें, वही तो एक बहुत टेक्निकल सी बात है उसमें। लेकिन दोनों को हम लोग देखना चाहते हैं, दोनों को अवाम देखना चाहती है। इन दोनों को भी चाहिए कि खुदा दा खौफ करन थे थोड़ा सा ज़रा अपने फिटनेस पे जो है वो करें, क्योंकि आप अच्छा खेल भी रहे हैं तो फिर भी आप क्रिटिसाइज होते रहेंगे। वो बेचारा अपने वालिद साहब की वजह से क्रिटिसाइज होता रहता है, एक वो तो overweight, जिंदगी दूसरा- भर उसके साथ हाँ, चलेगा। दूसरा वालिद साहब उसमें उसको दुगनी तिगनी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने अपने अब्बा जी का नाम भी बताना है, अपनी फिटनेस के जो मसाइल है उनको भी ओवरकम करना है और उसके बाद परफॉर्मेंस देनी है। मतलब उसको 3 टाइम्स मोर परफॉर्मेंस देनी है उस बेचारे को उसमें। आज देखते हैं आज क्या करता है। The stakes are very high. हाँ, ऊपर से जब वो हो भी गया है, वो नेशनल टीम में भी सिलेक्ट हो गया, तो वो तो बेचारा बहुत अंडर प्रेशर है। मैं इसलिए उसकी बात करूं कि आज अभी हमने उसको खेलते हुए आगे देखेंगे उसको अभी थोड़ी खेलते देर हुए पहले देखना आज है। उसमें, और यही इशू जो है शर्जील खान के साथ भी आ रहा है कि उस पर भी बहुत प्रेशर है। वो भी टीम में सिलेक्ट हुआ हुआ है, वो भी अभी पिछले भी टूर्नामेंट खेल के आया है वो उसमें, लेकिन वो उसको बारी नहीं आई उसमें, क्योंकि बाकी कुछ प्लेयर्स अच्छा खेलते रहे उसमें, तो वो फॉर्मेट चेंज होते रहे उसके। लेकिन फिर भी वो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, इन दोनों पे जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। Obviously, मैं समझता हूँ कि once you reach the PSL level या even national level, बल्कि मैं National तो level यहाँ पे पहुंच भी गए ऐड जी करूंगा, दोनों मैं यहाँ अब तो, पे भी national level पहुंच गए मैं दोनों। डोमेस्टिक लेवल भी ऐड करूंगा कि ऑब्वियसली डोमेस्टिक लेवल तक भी पहुंचने के लिए आपको काफी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, तो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो काफी बढ़ जाती हैं। अच्छा, बिफोर आई गो टू द समरी ऑफ जो कल का मैच था इस्लामाबाद का कराची के साथ, देयर इज अनदर प्लेयर सोहेल भाई, मैं आपसे इसके बारे में पूछना चाहता हूँ, नजीबुल्लाह ज़दरान, जिन्होंने बड़े ज़बरदस्त एक इनिंग्स खेली फॉर कराची 71 और 42। तो नजीबुल्लाह के बारे में बताइए, ये कहाँ का टैलेंट है और उसको बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट दिख रहा है। जी, नजीब की कल की इनिंग्स बड़ी बहुत सुलझी हुई इनिंग्स रही। उन्होंने विकेट पे आकर थोड़ा सा टाइम भी लिया, देन बॉल को बड़ा स्वीटली टाइम भी करते रहे, और उसके साथ साथ उन्होंने एक प्रॉपर इनिंग्स बिल्ड की है। एक लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर का बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना, एक साइड पे बाबर आजम, और काफी हद तक बाबर आजम अब इंस्पिरेशन बन चुके हैं इन तमाम लड़कों की, तो उनके साथ खेलना एक एजाज भी रहा उनके लिए। Just to add on this with your permission, सोहेल भाई, आपको लगता है नजीबुल्लाह कैन फिल द स्पॉट जो कि पाकिस्तान में इस पर अगर वेकेंट भी है, स्पेशली इन द मिडिल ऑर्डर, इसको भी ऐड कीजिएगा अपनी एनालिसिस में। दोबारा मुनीब एक दफा। नजीबुल्लाह कैन, आपको लगता है नजीबुल्लाह कैन फिल इन द स्पॉट जो कि पाकिस्तान नेशनल टीम के अंदर मिडिल ऑर्डर के अंदर हम लोगों को काफी वेकेंट पोजीशंस मिलती हैं, तो ये नजीबुल्लाह के इसके हवाले से भी बताइएगा अपने एनालिसिस के अंदर। मैं आपका सवाल सही से नहीं समझ सका, तो आई वुड लाइक दैट क्वेश्चन बी पास्ड विद आंसर। हाँ, नजीबुल्लाह एक्चुअली जो है वो अफगानिस्तान के हैं, तो इसलिए वो इसमें हमारे पास तो यहाँ पे फिट नहीं होंगे, लेकिन हमें जो है वो मिडिल ऑर्डर जो है हमेशा ख्वारी करता रहता है, हमें हमेशा मिडिल ऑर्डर में परेशानी रहती है। हम ओपनर्स को ढूंढते रहते हैं, उन पे बात करते हैं, हम स्पिनर्स पे बात करते हैं, हम फास्ट बॉलर्स पे बात करते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर्स पे हम कभी बात ही नहीं करते, ना हमारे सीनियर्स बात करते हैं, सीनियर से मुराद के पीसीबी और सारा कुछ उस पर, उसको कभी हम देखते ही नहीं है। अभी अब हमारा एक बहुत बड़ा वैक्यूम है कि हमने उसको कैसे फिल करना है उसमें, क्योंकि अगर तो आपके ओपनर्स ठीक चल गए तो चल गए, अगर ओपनर्स नहीं ठीक चलेंगे तो छठा बंदा चलेगा जाके, ये वो हसन अली हो या जाके वो, अब तो वहाब तो बेचारा नेशनल टीम में है नहीं, लेकिन वो लोग चल, तो बीच के जो लोग हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो लोग जो सपोर्ट करते हैं, जो अगर कोई चीज़ जो डैमेज कंट्रोल के लिए होते हैं, जो मिडिल ऑर्डर है, वो अभी भी अब इस लेग में अब कहीं आके जो है वो, जब से ये इसने इफ्तिखार वगैरह ने किया, थोड़ा सा स्टेबल किया उसमें, तो वो हमें
हमें लग रहा है कि चलो मिडिल ऑर्डर में चीज़ें आ गई हैं, लेकिन यही लोग आसिफ और इफ्तिखार, यही लोग जो नेशनल टीम में थे, तो उन्होंने उस वक्त भी हमें बहुत मायूस किया था उसमें। लेकिन इस बार अभी आके चल रहे हैं। आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा हमारा कि क्या सूरत हाल बनती है, आज लाहौर क्या करता है और आज क्या नाम है इसका, कोयटा ग्लैडिएटर्स क्या करते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास बड़ा अच्छा मौका है इस बात का कि वो टॉपल कर सकते हैं, हाँ टॉपल कर सकते हैं, वो कम बैक करेंगे। और वो अगर कम बैक उनका तो इतना तो नहीं होगा कि टॉप 4 में चले जाएं या कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन टॉप 4 के काफ़ी लोगों को वो खींच के वापस नीचे ला सकते हैं उसमें, तो वो भी बहुत डेंजरस हैं। और लाहौर ने जिस तरह से पिछला मैच हारा है, तो उस पर भी हमें खौफ आ रहा है कि आज का मैच जो है वो हमें कोई एवी को ट्विस्ट एंड टर्न ना दे जाए। हो भी सकता है। अच्छा सुहेल, कमिंग टू यू लास्टली, ताकि फिर हम अगले मैच के ऊपर भी चलें जो कि लाहौर का क्वेटा है। सुहेल, आपको आवाज क्लियरली आ रही है? जी, आवाज में थोड़ी सी स्टिल आई हैव डिस्टॉर्शन। ओके, ठीक है, आई विल ट्राई टू स्पीक अ बिट लाउडर। जो कल का मैच था सुहेल, ऑब्वियसली इस्लामाबाद का कराची के साथ था, तो उसमें दोनों टीम्स बैलेंस थी, चाहे उनकी बैटिंग देखें चाहे हम उनकी बॉलिंग देखें। तो अगर आपको फर्क दिखाई देता है तो वो गेम प्लान के अंदर था, और गेम प्लान ऑब्वियसली आपकी मैनेजमेंट बनाती है और उसमें ज्यादातर जो ज्यादा स्टेक होता है वो होता है कैप्टन का। तो आपको लगता है कि जो कल की लीडरशिप थी और जो गेम प्लान में असल फर्क आया? गेम प्लान अगर हम कराची के और जो इस्लामाबाद का मैच था उसमें गेम प्लान जो है मेरे ख्याल से वो इस्लामाबाद ऑलवेज सीम्स टू हैव अ प्लान, ये बात बड़ी क्लियर दिखाई देती है, इवन इफ दे आर लूजिंग द गेम और दे आर विनिंग द गेम। और उसमें बड़ा हाथ जाता है उनके कोचिंग स्टाफ का। एंड शादाब खान बड़ा क्विक है, ही लर्न्स फ्रॉम द सिचुएशंस। लास्ट टाइम हमने उनकी एक गलती देखी जो लास्ट ओवर में उनसे हुई, कैलकुलेट नहीं कर सके एंड दे लॉस्ट द मैच। उसके अलावा कल के मैच की अगर हम बात करें तो दे वर ऑन द पॉइंट। जिस तरह से कल प्रमोट किया गया इफ्तिखार अहमद को, इफ्तिखार को टाइम मिला, ही स्टूड ऑन द क्रीज एंड ही डिलीवर्ड, वो बड़ी जबरदस्त चीजें थी। साथ में जैसे हमने ख्वाजा और मनरो का अर्ली ऑन देखा ओपनिंग में, दे वर वेरी अवेयर कि उन्हें रन्स बिटवीन द विकेट लूज नहीं करने हैं, उन्हें रन्स को चला के रखना है। तो दे हैड अ प्लान के अर्ली ऑन हम थोड़ा सा गेम को चलाएंगे, हम टाइम लेंगे और विकेट्स थ्रो नहीं करेंगे, जिसकी वजह से कोई रैश शॉट्स हमें नहीं दिखाई दिए। दे न्यू के रन्स हैं इस विकेट के अंदर मौजूद, बॉल बैट पे आएगा, सो दे जस्ट वेंट विद द फ्लो। और इफ्तिखार ने बड़ी एक्सेप्शनल इनिंग्स खेली, सो वट एवर द प्लान वाज इट सीम टू बी एग्जीक्यूटिंग एट दैट मैच। इफ्तिखार और कॉलिन मनरो के अगेंस्ट स्पेशली थोड़ा सा ना लैग कर गई कराची की टीम, आई वुड से कि बार बार अगर उनको शॉर्ट बॉल खिलाया जाएगा तो ही विल गेट स्टक। जो वाइल्ड कार्ड था उनके अगेंस्ट इमाद का, इमाद अगर कॉलिन मनरो को, हमने देखा कि दुबई में बार बार आउट करते रहे हैं कॉलिन मनरो को, तो वो नहीं चल सका। जिसके बाद फिर ही हैड द लाइसेंस टू किल। अरशद इकबाल बड़े अच्छे शॉर्ट बॉल करते हैं अगेंस्ट पाकिस्तानी प्लेयर्स, लेकिन कॉलिन मनरो जो कि न्यूजीलैंडर हैं, उन्हें पेस और लेंथ दोनों बड़ी यूज्ड टू हैं, वो तो उन्होंने कुछ बड़े शॉट्स डिलीवर किए। तो प्लान मेरे ख्याल से कल यही था कि विकेट्स अर्ली ऑन लूज नहीं करने, क्योंकि अगर आपने बड़ा स्कोर चेज करना है, कल 2 से 3 विकेट्स अगर अर्ली ऑन गिरते तो इस्लामाबाद बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो वहां पर फील्डिंग भी कुछ कराची की गलत हुई, कुछ चांसेस क्रिएट हुए, लेकिन एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन फॉर इस्लामाबाद। तो प्लान वही बड़ा बेसिक प्लान था, स्टे ऑन द विकेट, प्रॉपर शॉट्स खेलें एंड दे डिड इट। लेकिन उन्होंने चांस भी तो दिए ना मनरो को, जैसे आपने कहा कि वो दुबई में उनको काफ़ी ज़्यादा इमाद जो है वो करते रहे हैं, आउट करते रहे हैं। तो इमाद ने कल सिर्फ 2 ओवर कराए, सिर्फ 13 रन दिए हैं, उसमें 13 रन 2 ओवरों में बहुत ज़्यादा नहीं थे इतने सीजन बैट्समैन के लिए। तो उनसे 4 ओवर करा लेते यार, मनरो को तो कम अज़ कम वो थोड़ा सा तो उसको खींच लेते। तो वो वहाँ पर, हालांकि इमाद खुद कैप्टन है और ख़ुद उसने डिसीजन लेना है ये कि इसमें करना, लेकिन इमाद जो है वो पूरे टूर्नामेंट में अभी तक, ये पिछले लेग में भी और इस लेग में भी, वो इतना अंडर शेडो हो गया है और बाकी लोग जो हैं वो इतने ओवर शेडो हो गए हैं उसकी टीम के उसमें, कि इमाद बेचारा कैप्टन तो है लेकिन बड़ा जूनियर सा लगता है। फिर उसकी ऑब्वियसली वो नेशनल में उसकी सिलेक्शन वगैरह भी नहीं हो रही उसमें, तो वो इतना डिप्रेशन फॉर्म में चला गया उसमें। जिससे पहले होता था कि आता था, पहला ओवर खुद कराता था, एक सरप्राइज देता था कि यार आपने जो है लेफ्ट आर्म जो है वो लेफ्ट आर्म आया आके, और आके पहला बैट्समैन आया कि मैं तेज तरीन बॉल को फेस करूँ
करूंगा तो आके लेफ्ट हैंड आके उसने हल्की सी बॉल फेंकनी शुरू कर दी, तो जो ओपनर्स होते हैं उनको कंफ्यूज कर दिया उसमें। सिचुएशन तो भी है, लेकिन वो ना वो बैटिंग में कुछ कर पा रहा है ना वो बॉलिंग में कुछ कर पा रहा है। अब ये आपने अभी मुझे याद कराया अभी कि इमाद जो है वहाँ पे दुबई में इतना अच्छा उसके मनरो के खिलाफ खेलता रहा है, आउट करता रहा है उसको, तो अब वो खुद कैप्टन है तो उसने खुद चांस नहीं लिया और खुद जो है अच्छी बॉलिंग पूरी नहीं कराई। मतलब 2 ओवर में 13 रन, ऐसे सीजन ऐसे जो जिनका हम पंजाबी में कहते हैं कि एंड पका हुआ है, उन लोगों को यार 2 ओवर करा के और सिर्फ आपने एक 7 की एवरेज होगी ना कि 7 स्कोर खाया या आप 6.5 स्कोर खाया जितना सब भी है, तो 6 स्कोर 7 स्कोर तो इस सिचुएशन में कुछ नहीं था और फिर भी उसने अपने आप को पुल बैक कर लिया 2 ओवर्स करा के, हालांकि बाकी प्लेयर्स ने उससे ज़्यादा मार खाई हुई थी। तो मुझे समझ नहीं आई कि कल इमाद ने क्यों अपने आप को इस तरह से किया। एक चीज़ तो बहुत क्लियर है इरफान साहब, एक चीज़ बहुत क्लियर है, इस्लामाबाद कल का मैच जीत गई। यार आप इस्लामाबाद के हैं ये चीज बहुत क्लियर है, इस्लामाबाद कराची को हरा दिया था। इमाद वसीम चाहे राइट से आके बॉलिंग करते या लेफ्ट से आके करते, अब वो तो रात गई बात गई। आप इस्लामाबाद से हैं और आपने खास तौर पे ये जुमला बोल के मुझे जो है वो क्यों दिया कि यार कराची ने कराची का पहाड़ से क्या ताल्लुक, कराची का पहाड़ से क्या ताल्लुक है। आपने कहा कराची ने जो है वो पहाड़ से टारगेट दिया तो वो तो इसका मतलब है कि बड़ा इजी था इस्लामाबाद। ये था जी इस्लामाबाद और कराची की डिस्कशन, और मेरे ख्याल से जो वाज़े फ़र्क था वो मेरे ख्याल से गेम प्लान के अंदर था, क्योंकि दोनों साइड्स की इनिंग्स, चाहे वो हम लोग बैटिंग की बात करें और बॉलिंग की बात करें, फील्डिंग में थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई थी। और ऑब्वियसली जिस तरीके से है कि 20 ओवर्स में एवरी बॉल मैटर्स, एवरी कैच मैटर्स एंड एवरी रन मैटर्स। बहरहाल इसमें मैं एक बात वेरी क्विकली फिर आज के मैच पे इसमें एक बात मैं आपको ऐड कर दूं उसमें कि कराची जो है ना वो हमेशा से ओवर कॉन्फिडेंट रही है। जब वो लो रैंकिंग में थी तब भी जो है उनके नखरे खत्म नहीं हो रहे थे, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और वो फैसला यही उनका होता था कि हमने जीत जाना। और 5वें 6ठे नंबर पे आ रहे हैं, जब 6ठी टीम नहीं थी तब भी वो 5वें 4थे नंबर पे आते थे और कहते थे कि यार हमने जो है ना हमने वर्ल्ड कप भी समझते ना वो, तो इसको तो वो ले जाना है उसमें। और जो उनकी प्रमोशन से जो चीजें सारी होती थी उसमें, और अब वो पिछला जो है वो जीत भी गए हैं तो उसके बाद भी वो उसी में है कि यार हमें तो मसला ही कोई नहीं, हम एक जीत गए, शायद वो एक जीतने के लिए आए थे उसमें। इसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आता है उनका जब ग्राउंड के अंदर आते हैं, लेकिन वो आगे परफॉर्मेंस जो है वो सर मेरे ख्याल से इनका शेयर का जो अमाउंट था वो मेरे ख्याल से लगूना पे लग रहा है आजकल। बारह लेट्स लेडीज एंड जेंटलमैन आज के मैच पे आते हैं और ये मैच पे हम लोग आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं और आज का जो मैच है क्वेटा ग्लैडिएटर्स का लाहौर कलंदर्स के साथ, उस पर डिस्कशन करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं ऑक्सीजन टीवी, मैं हूं मुनीब हामिद और ये है पाकिस्तान सुपर लीग 6 की स्पेशल ट्रांसमिशन। और जो अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स हैं बिफोर वी गो टू द पॉइंट्स टेबल, दैट इज के लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीत लिया है और उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। ऑब्वियसली मेरे ख्याल से जो कंडीशंस जा रही हैं पहले बॉलिंग को ही सपोर्ट करती हैं। बहरहाल एक कंप्लीट टूर्नामेंट का जो ओवरव्यू देख लेते हैं, पॉइंट्स टेबल हम आपको बताते हैं नाजरीन इस वक्त, और इस्लामाबाद यूनाइटेड आर लीडिंग द पॉइंट्स टेबल विद 12 पॉइंट्स के साथ, और उन्होंने 8 मैच खेले और 6 उन्होंने मैच जीते हैं। और उसके बाद आते हैं लाहौर कलंदर्स जिनका आज मैच है, वो है 10 पॉइंट्स के साथ नंबर 2 पोजीशन पे, और उसके बाद आती है पेशावर ज़ल्मी, जिनके बाद आती हैं कराची किंग्स और फिर मुल्तान सुल्तान्स एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स जिनका आज मैच है। ऑल्दो क्वेटा ग्लैडिएटर्स लुक्स लाइक दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना कि वो अलजेब्रा की जो कैलकुलेशंस करते हैं पाकिस्तानी फैंस, इधर से ला के उधर को हरा के, इधर से पॉइंट बढ़ा के, इधर से छक्का लगा के, इधर से विकेटें गिरा के वो कहीं ना कहीं क्वेटा को शायद अड़ा ही दें, लेकिन फॉर दैट इवन क्वेटा हैज टू परफॉर्म। तो डालते हैं जी आज के मैच के ऊपर आ जाते हैं, और दैट इज हेड टू हेड। अगर दोनों टीमों का लगाया जाए तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स का लाहौर के साथ अगर हेड टू हेड हम लोग देखें तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 5 मैच जीते हैं अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स, और लाहौर कलंदर्स हैव वॉन 6 मैचेस अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की एवरेज और लाहौर की एवरेज इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। बहरहाल एवरेज जो स्कोर है रहा है क्वेटा का लाहौर के खिलाफ दैट इज 151.2, जबकि लाहौर कलंदर्स का रहा है 160.5। तो हेड टू हेड ऑब्वियसली लाहौर कलंदर हैव एन एज, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे आज के मैच की तो
जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैं वो भी अपना पिछला मैच हार चुके हैं पेशावर ज़ल्मी से, और लाहौर कलंदर्स भी अपना पिछला मैच हार चुके हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से। लेकिन आज का जो मैच होगा मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रेशर क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ऊपर होगा अगेन, क्योंकि ऑब्वियसली उनका जो टूर्नामेंट के अंदर सर्वाइवल है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और अगर क्वेटा के लिए थोड़ी सी न्यूज़ है, दैट इज़ आंद्रे रसल हैं, जो कि ही इज़ बीन रिप्लेस्ड बाय ज़हूर खान, और जो हैं हमारे जो ऑस्ट्रेलियन जोनो वेल्स हैज़ जॉइंड पेशावर ज़ल्मी। आसिफ अफरीदी इज़ ऑल्सो शाहिद अफरीदी's रिप्लेसमेंट एट मुल्तान सुल्तान। तो कमिंग टू सोहेल भाई, मेरे ख्याल से आपको आवाज़ ऑल क्लियर आ रही है। आज का मैच है, दोनों टीमें मैच हारी हुई हैं अपनी, एंड मेरे ख्याल से ये सर्वाइवल मैच है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। इज इट अ सर्वाइवल मैच? आपको लगता है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैज अ चांस इवन इफ दे विन दिस मैच कि वो आगे टूर्नामेंट में जा सकते हैं, वो अलजेब्रा की कैलकुलेशंस के साथ, जिस तरीके से मैंने कहा था? अच्छा, बड़ी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन होगी कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए कि अगर वो किसी तरह से टॉप 4 के अंदर आए। मेरे ख्याल से कोई नेक्स्ट लेवल का कैलकुलस डिवाइस करना पड़ेगा। इट्स टू हार्ड नाउ। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर एक ऐसी टीम है जो किसी भी टाइम बाउंस बैक जरूर कर सकती है, और स्पेशली सरफराज कैन पुल ऑफ सम ट्रिक्स, और स्पेशली अगर आज आजम खान विद द बैट कुछ कर, क्योंकि हमने देखा कि लास्ट कुछ मैचेस में उनका जो टॉप ऑर्डर है वो टॉपल कर रहा है बार बार। सो एक चीज तो ये है कि सरफराज ने ऑलमोस्ट तमाम सिचुएशंस देखी हुई हैं। ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड कैप्टन, स्पेशली टी20 के हवाले से जो इस स्क्वाड में जितने भी लड़के इस टाइम खेल रहे हैं, तो सरफराज के पास कैप्टनसी का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन हैविंग सेड दैट, लाहौर की टीम मेरे ख्याल से अगर उनका वर्स्ट डे ना चल रहा हो तो ऑन एवरेज इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है लाहौर की टीम। दे आर वेरी कंफर्टेबल विद देयर बैटिंग, और बॉलिंग उनकी ऑलरेडी बड़ी ज़बरदस्त थी। शाहीन अफरीदी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर राशिद खान एक बड़ा एक्सीलेंट प्रीमियम स्पिनर के आने के बाद बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड है। फेवरेट रहेगी वंस अगेन लाहौर कलंदर्स, और कोयटा का वो हिसाब है कि अब वो खुद डूबे हुए हैं ऑलमोस्ट। अब देखना ये है कि वो टॉप 3 या टॉप 4 के अंदर किस टीम को धकेल के उनके ऑड्स को ख़राब करते हैं। आज के मैच में बड़ा क्लियर फेवरेट है लाहौर कलंदर्स। ऑलराइट, ठीक है, हमारे पास टीम्स भी आ चुकी हैं प्लेइंग 11 में। प्लेइंग 11 अनाउंस करता हूं, फिर उसके बाद यही क्वेश्चन में लेके जाता हूं इरफान साहब की तरफ। ग्लैडिएटर्स के 11 में हैं डेलपोर्ट हैं, उस्मान खान, वेदरवेल्ड हैं, सरफराज आजम खान, इरफान साहब के फेवरेट, मोहम्मद नवाज, हसन खान, जहूर खान, हसनैन, खुरम शहजाद एंड उस्मान शिनवारी। और कलंदर्स की प्लेइंग 11 में हैं सोहेल अख्तर, उसके बाद हैं फ़खर ज़बान, ज़ीशान, मोहम्मद हफीज़, डंक, टिम डेविड, फॉकनर, राशिद अहमद दानियाल, शाहिद अफरीदी एंड आई बेग योर पार्डन, ये उनके जो ससुर का नाम आ गया था, जो दामाद का है, शाहीन अफरीदी एंड हारिस रऊफ आ गए। और जो कि गुड न्यूज़ है मेरे ख्याल से कलंदर्स के लिए, आई बेग योर पार्डन, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए, वो ये है कि फैफ डू प्लेसी और आंद्रे रसल ने भी टीम को वापस ज्वाइन कर लिया है। तो इरफान साहब, हाउ डू यू सी दिस मैच? और मेरे ख्याल से दोनों टीम्स हारी हुई हैं, और दोनों टीम्स चाहेंगी कि हम ये मैच जीतें और अपने आप का जो कॉन्फिडेंस है उसको वापस बूस्ट करें। लेकिन स्पेसिफिकली कमिंग टू क्वेटा ग्लैडिएटर्स, जो कि पहली बैट कर रहे होंगे और ऑब्वियसली दे हैव नथिंग टू लूज, लेकिन एट द सेम टाइम उनको बहुत ही कैलकुलेटेड और ध्यान से अपनी बिल्ड जो इनिंग्स है वो बिल्ड करनी पड़ेगी अगेंस्ट लाहौर बॉलर्स। अच्छा, इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि उन्होंने अभी हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अपने 3 प्लेयर्स जो हैं वो इस बार चेंज किए हैं, जिसमें उस्मान शिनवारी को भी दोबारा वो लेके आए हैं, जो एक बड़े अच्छे जान में प्लेयर थे। मुझे पहले भी हैरत हो रही थी कि वो उनको क्यों इस्तेमाल कर रहे, शायद वो स्पिनर्स को लेके जाना चाह रहे थे जिस तरह से यहाँ की पिच की डिमांड थी। लेकिन इस बार उन्होंने 3 चेंजेस किए हैं। इसका मतलब है कि एटलीस्ट वो फेस सेविंग के लिए वो PSL में बेशक वो टॉप रैंकिंग में ना आए या मिड रैंकिंग में ना आए, वो एटलीस्ट एफर्ट कर रहे हैं, वो हिम्मत नहीं हार रहे उसमें। इस सारा जो अभी जो टीम्स आई हैं उसके हिसाब से अंदाज़ा हो रहा है कि ऐसा कोई उनको क़यामत खेज़ मसला नहीं आया, वो बिल्कुल डिप्रेस नहीं हो गए। हालांकि अभी जब दोनों के इंटरव्यूज़ हुए हैं तो हमें कैप्टन लाहौर के जो हैं वो ज़्यादा एनर्जी में लगे, और उन्होंने कहा है कि अच्छी बात है कि हमें अभी ये प्ले ऑफ से पहले ही हमें अपनी वीकनेसेस का पता चल गया, तो हम इसको ओवरकम कर लेंगे। जबकि जब हम उसके ग्लैडिएटर्स के कैप्टन के पास गए हैं तो वो थोड़ा सा पहले की तरह थोड़ा सा कहें
हैं कि वो मैं की कर सकना इस टाइप Again, ये चीज़ मैंने भी नोट की थी सरफराज में, मैं कहा दुआ शुआ कर आए होंगे। इस टाइप की सिचुएशन थी उनकी। तो वो लेकिन वो फिर अलग बात है, वो एक और भी चीज़ थी। जब आपने पहला मैच देखा होगा, अगर आपने लाहौर में उस वक्त देख रहे थे, तो वहाँ पे इन्होंने ज़िशान अशरफ को जो है वो ऐड किया था, जो फ़खर ज़मान ने उनको कोई अजीब सी सिचुएशन में बेचारे को आके जो है वो रन आउट करा दिया, वन डाउन आए थे वो, उसमें बड़ा अजीब सा वो था। उसमें फ़खर ज़मान जो है वो भी बहुत डेंजरस हैं, वो अपने लिए भी डेंजरस हैं और वो अपने प्लेयर्स के लिए भी डेंजरस हैं। आपको याद होगा कि वो किस तरह से वो 190 पता नहीं कितने स्कोर पे जो है वो कर रहे थे, और वहाँ पे वो उन्होंने बीट कर दिया था कीपर ने, ऐसे किसी को आवाज़ दे के, तो वो सारा को जो हमने कहते हैं ओए, तो सारे मुड़ के देखते हैं कि क्या हो गया। तो उस यार तुम किस लेवल पे खेल रहे हो, तुम किस एज पे खेल रहे हो, तो 200 का मार्क तुम करने जा रहे हो और कोई तुम्हें इशारा करता है, तुम अपनी गेम छोड़ के तुम देखते हो कि मैं साइकिल तुम्हें लेके जा रहा हूँ वहाँ से पीछे से। यार व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। तो अभी इस तरह से इन्होंने जो है वो, खैर वो पूरी टीम के लिए एक बड़ा डिमोटिवेटिंग हो गया। वो एक ऐसी चीज़ बन गई, इस तरह का एक माहौल बन गया कि वो हमेशा ज़िंदगी में जो है वो जब भी क्रिकेट के बारे में जो है वो गूफ अप्स के बारे में बात होगी, तो उसमें एक ये वाले भी होगी। एक और हमारे पाकिस्तानी प्लेयर है जिन्होंने चौका मारा था, बॉल बाउंड्री के पार नहीं गया था, तो वो जाके खड़े हो गए थे दूसरे प्लेयर के साथ बात करने के लिए, तो रन आउट हो गए थे खड़े खड़े। हमारे इस किस्म के बड़े अच्छे हसीन जो है वो हमारे ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, ओवर कॉन्फिडेंस हमारे वो होते रहते हैं। तो ये वाली चीज़ें जो है उसमें मुझे ये लग रहा था कि जिस तरह से अहमद दानियाल ने लास्ट टाइम इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ मैच में काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस की थी, मुझे लग रहा था कि इस बार थोड़ा सा वो कोई उसको रिकन्सिडर करेंगे। लेकिन लाहौर जो है वो अपनी पहली टीम के साथ जा रही है, ये हमें देखना पड़ेगा। उसमें उस्मान शिनवारी इस वक्त आप ग्लैडिएटर्स पे ऐड हो के मुझे लग रहा है कि कोई अच्छा ब्रेक थ्रू कर सकेंगे। बट आई एम हैप्पी कि उनके कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज से तो नहीं, लेकिन जो टीम का जो उन्होंने थोड़ी सी शफल करके चीज़ें की आगे पीछे करके, उसमें इसका मतलब है कि मैनेजमेंट कहीं अभी भी सीरियस है कि यार ये टूर्नामेंट जो है वो कम से कम फेस सेविंग तो हो जाए, कम से कम हम कुछ बाकी जो जितने मैचेस बच गए हैं वो तो कम से कम हम इज़्ज़त के साथ जो है वापस जहाज़ में चढ़ के जा सकें। उसमें एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करूँगा कि ये पूरे का पूरा सीज़न ही ये एक कभी होता नहीं है टूर्नामेंट 2 लेग्स में चला जाए, लेकिन ये वाला टूर्नामेंट जो है 2 लेग्स में चला गया। एक स्पेल पहले था जो फरवरी मार्च में हुआ, और एक अब ये कोविड की वजह से वो गैप आ गया तो इसमें आ गया। तो उसमें भी ये सूरत हाल थी कि उस वक्त भी कोयटा उतनी ही परेशानी में थे, उतनी मुश्किल में थे जब बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स उन्होंने पिक किए थे। अब तो हैसल में किया ना, तो कुछ मेन प्लेयर्स आए, कुछ आपको फॉरेन प्लेयर्स नहीं मिले, कुछ इस किस्म का कुछ। अभी तो एक्सक्यूजेस थोड़ी सी आप बनाई जा सकती हैं, उस वक्त कोई एक्सक्यूजेस नहीं थी। उस वक्त भी उन्होंने 5 मैचेस जब खेले थे तो उसमें से 4 मैचेस हारे थे और 1 मैच जीता था, जबकि लाहौर ने जो है उस वक्त 4 मैचेस खेले थे और सिर्फ 1 मैच हारा था, बाकी 3 मैचेस जीते थे। तो लाहौर का जो है वो पलड़ा बड़ा ठीक ठाक इस मैच में भारी है, और हमें लग रहा है कि ये वन साइड हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते कि वन साइड हो। दोनों टीमों को अच्छा ऑडियंस को अच्छी गेम मिलनी चाहिए। वेल वी होप कि वन साइडेड इवेंट ना हो, और ऑब्वियसली जो मैच देखते हैं पीएसएल के जो फैंस हैं वो ऑब्वियसली हमेशा चाहते हैं कि जो भी मैच हो उसमें छक्कों चौके हो, थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो, थोड़ा सा सस्पेंस हो, थोड़ा सा उसके अंदर थ्रिल हो। लेकिन जिस तरीके से इरफान साहब ने बताया, जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स आ जाती है और जिस तरीके से हम उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, जो कि मतलब बहुत ही कंसिस्टेंटली पुअर परफॉर्म कर रहे हैं इन ऑल सेक्टर्स, इन स्पेशली मेरे ख्याल से जो जिस तरीके से हमने पहले ब्रेक से पहले बात की थी जब हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद और कराची की, जो है गेम प्लान के ऊपर सुहेल आइएगा आज के मैच में, और ये बताइएगा थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री भी बता दें जो कि टूर्नामेंट में रहा है। मेरे ख्याल से क्वेटा हैज बिन पुअरली डेवलपिंग द गेम प्लान, अगर गेम प्लान की हम लोग स्पेसिफिकली बात करें। कोटा के हवाले से जो बात करें तो मेरे ख्याल से सरफराज जो हैं वो शायद ही इज लूजिंग इट इन हिज माइंड। हमने बार बार देखा है कि प्लेयर्स से अगर गलती हो रही है तो सरफराज समटाइम्स उसे इग्नोर करने के या बकअप करने के ही इज ट्राइंग टू ऑलवेज करेक्ट हिज बॉलर्स, और बॉलिंग साइड उनकी बहुत वीक जा रही है। तो अगर आप ब्रीदिंग रूम नहीं देंगे, गलती का मार्जिन नहीं देंगे, तो आपका लड़का शेल में चला जाएगा। हमने देखा कि जाहिद वाकई बुरी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल स्पेस नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंस ही गेन नहीं कर पा रहे थे। समटाइम्स बड़ा एवरेज प्लेयर होता है, एंड इफ यू गिव हिम कॉन्फिडेंस ही कैन डू फार बेटर। लेकिन कई दफा ये होता है कि आपका लड़का अच्छा है, ही हैज द पोटेंशियल, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा। तो मेरे ख्याल से सरफराज हैज टू काम इट डाउन थोड़ा सा। अगर वो इमोशनली जो चार्ज जल्दी हो जाते हैं उसको थोड़ा सा वो कम करें और एक क्लियर प्लान के साथ चलें। टीमों को रन्स लग भी जाते हैं, टीमें रन्स कर भी जाती हैं। कल 190 प्लस रन्स को इतने आसान नहीं थे।
फिर भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वो रन्स कर लिया। तो सरफराज को एक क्लियर प्लान डिवाइस करना होगा कि वो किस तरह से आगे जाना चाह रहे हैं। टॉप ऑर्डर से विकेट्स गिरानी है या दरमियान में से कुछ ओवर बेहतर करके रन्स को रोकने हैं, या फिर आखिरी ओवर्स में टेल को जल्दी रैप अप करना है। जो भी प्लान है दे हैव टू बी वेरी क्लियर और इसको तरीके के साथ एग्जीक्यूट करना, और खास तौर पे टीम को लेके चलना है। टूर्नामेंट से आप ऑलमोस्ट बाहर हैं, फॉर वंस यू कैन नॉट विन द टूर्नामेंट, दिस टूर्नामेंट बड़े स्लिम चांसेस हैं। तो इस टूर्नामेंट के अंदर सरफराज को एटलीस्ट ये करना चाहिए कि वो अब इसे अच्छे क्रिकेटिंग गेम्स समझ के खेलें, फ्रेंडली मैचेस समझ के खेलें, सो दैट उन्हें भी थोड़ा सा अपनी टीम के साथ कम से कम उनको उनकी टीम को लगे कि यार सरफराज हमें साथ लेके चल रहे हैं, और एक मेंटली पॉजिटिव, चाहे स्कोर बोर्ड पे वो सबसे नीचे हों लेकिन मेंटली वो पॉजिटिव नोट पर इस टूर्नामेंट को एंड करें ताकि अगले आने वाले टूर्नामेंट में वो फ्रेश रहें। अच्छा सुहेल, बात करते हैं लाहौर की बॉलिंग की और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग की। ऑब्वियसली टॉस जीता है लाहौर ने और उन्होंने पहले बॉल करने का फैसला किया है, और जब हम लोग बॉलिंग की बात करते हैं तो क्या ज़बरदस्त लाहौर ने बॉलिंग की थी इस्लामाबाद के मैच में, और उन्होंने उनका जो ओपनिंग ऑर्डर है, बल्कि जो टॉप ऑर्डर है, उसको डिसमेंटल कर दिया था और एक लो स्कोर बनाया था। लेकिन अनफॉर्चुनेट फॉर लाहौर वो उस चीज़ को कैपिटलाइज नहीं कर सके बैटिंग वाली साइड से। लेकिन अगर बॉलिंग की जो बात करते हैं हम लोग, तो क्वेटा हैज़ अ वेरी टफ बॉलिंग साइड टू फेस, जिसमें शाहीन अफरीदी हैं, जेम्स फॉकनर है, हारिस रऊफ है, एंड वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड नोन राशिद खान, एंड जिस तरीके से इरफान साहब ने बताया अहमद दानियाल। क्या प्लान लेकर आना चाहिए टू फेस सच अ बॉलिंग अटैक, जिसमें हम लोग देख रहे थे वो बॉल भी स्विंग कर रहे थे अंदर बाहर, और जिसमें जो उस्मान ख्वाजा थे और कॉलिन मनरो दोनों को बहुत डिफिकल्टी हुई थी, स्पेशली इन फेसिंग शाहीन शाह अफरीदी। तो हाउ डू यू रेट द बॉलिंग अटैक वर्सेस द क्वेटा's बैटिंग? अगर हम लाहौर की बॉलिंग की बात करें तो मेरे ख्याल से उनके अगेंस्ट बेस्ट प्लान ये होना चाहिए कि एटलीस्ट उन्होंने राशिद को विकेट्स नहीं देने। अगर आप राशिद खान को अच्छा निगोशिएट कर लें, इफ यू गो गुड विद हिम, तो एटलीस्ट आपके वो जो उन्हें आदत है कि 3 से 4 विकेट्स वो किसी भी अपने अच्छे दिन में लेते हैं, तो आप उनके ओवर्स को निगोशिएट करें। और ख़ास तौर पे जो मिडल ओवर्स हैं उनमें अगर आप किसी और बॉलर को टारगेट कर सकें, ऑल्दो के सारे बॉलर ही लाहौर के बड़े ज़बरदस्त हैं, बट यू हैव टू पिक एंड चूज। आप विकेट्स थ्रो नहीं कर सकते हैं राशिद खान के अगेंस्ट, क्योंकि राशिद इज़ वन ऑफ दोज कि अगर वो एक आध विकेट लेगा तो फिर वो रुकेगा नहीं, उसका सीना मजीद चौड़ा हो जाता है, ही बिकम्स मोर कॉन्फिडेंट एंड देन ही गोज फॉर द विकेट्स। ये बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से इमरान ताहिर हैं, वो भी लेग स्पिनर हैं, एक विकेट मिली तो इमरान उसके बाद ही गोज आफ्टर द विकेट्स। तो राशिद को अच्छा निगोशिएट करें। अर्ली ऑन अगर आप शाहीन के अगेंस्ट बाउंड्रीज कम भी स्कोर हो, रन्स बिटवीन द विकेट बने, आप शाहीन के अगेंस्ट विकेट्स बचाएं, स्पेशली आपके जो राइट हैंडर्स हैं, तो मेरे ख्याल से आप अच्छा निगोशिएट कर सकते हैं। फिर दरमियान में ऑफ कोर्स आपको लूज ओवर्स मिलेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि तमाम ओवर 20 ओवर जो हैं वो हर टीम बेहतर करें। एब्सोल्युटली, मेरे ख्याल से बहुत कूल इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। इरफान साहब, वी हैव 2 मिनट्स तो प्लीज इसको रैप अप करें। अच्छा, मैं इसमें ये कहूँगा कि हमारे पास अहमद दानियाल और हारिस रऊफ ऐसे हैं जो थोड़े से वीक हैं, क्योंकि ये फॉकलर जो है वो भी ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर रहा है। वो पिछले इस पूरे टूर्नामेंट में जब से वो आया है इसमें लाहौर में, तो वो हर मैच में 2-3 विकेट ले रहा है, और उसका बैटिंग भी जो इतनी कोई माठी नहीं जा रही उसमें। तो अगर आप राशिद खान को टारगेट करते हैं कि राशिद खान जो है उसके ओवर्स आप स्पेयर करेंगे, तो आप फॉकनर के साथ क्या करेंगे? फॉकनर के साथ स्पेयर करेंगे तो उसके बाद आप शाहीन अफरीदी के साथ क्या करेंगे? शाहीन अफरीदी के बाद जो है वो सिर्फ वो, मैं जिससे कह रहा हूँ कि हारिस रऊफ रह जाता है बेचारा, और अहमद दानियाल जिसने लास्ट मैच में भी लाहौर इस्लामाबाद को जो है वो हेल्प की इनकी पेस बनने में, इफ्तिखार के और उसकी पेस बनने में। तो ये लाहौर का बैटिंग लाइन जो है, इस बॉलिंग लाइन जो है इस वक्त इन 2 बंदों पर ख़ास तौर पर इसकी दहशत ही बहुत है, इसकी फॉकनर की इस वक्त और साथ इसके राशिद खान की। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं दोनों उसमें। तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि ग्लैडिएटर्स जो हैं वो अपनी बैटिंग किस तरह से कितनी अच्छी कर पाएंगे। ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन। और जिस तरह से पहले बात हुई थी, एक छोटी सी जुमला मैं बोल लूं कि आप कह रहे थे कि मैथमेटिकल कोई सिचुएशन बन सकती है, अलजेब्रा मैथमेटिकल। तो मुझे अपना बचपन का याद आ रहा था। तो मैट्रिक में ना हमारे पास थ्योरम्स होते थे, थ्योरम्स बड़ा फंसते थे, सारी ज़िंदगी इन थ्योरम्स काम नहीं आए,
आए, लेकिन थ्योरम्स में हम जो है वो बहुत ख्वार होते मैंने थे। चीटिंग की थी, मैं तो बूटी लेके गया था। मैथमेटिकल अलजबरा नहीं, मुझे लग रहा है कि कोई थ्योरम्स आने पड़ेंगे, तो वो अगर थ्योरम्स इन्होंने अच्छे कर लिए तो ये ग्लैडिएटर आगे जा सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में या अलजबरे में ये नहीं पास हो सकते। बहरहाल जी, ख़वातीनो हज़रात, नाजरीन, ये है PSL 6 की स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं मुनीब हामिद, और इससे पहले कि मैं इसको रैप अप करूं, लेट्स जस्ट हैव द पिक ऑफ टुडेज मैच। और इरफान साहब के पास पहले जाता हूं, लाहौर या क्वेटा? तो पूछना नहीं चाहिए था मेरे ख्याल से, लेकिन मुझे क्यों लग रहा है ये क्वेटा की तरफ जाने लगे, क्योंकि उसमें आजम खान है जो कि इसको बहुत फेवरेट भी है इरफान साहब के। बिल्कुल फेवरेट है, और मैं चाहता हूं कि वो अच्छा गेम खेले, और मैं चाहता हूं इन कंट्रोवर्सी से बहरहाल जी, लेट्स होप कि पाकिस्तान टीम फाइंड्स गुड टैलेंट जो कि पाकिस्तान टीम को मजबूत कर सके। सुहेल भाई, योर पिक फॉर टुडे। हेलो, आपकी पिक आज के मैच में, लाहौर या क्वेटा? आज के मैच में ऑफ कोर्स लाहौर। आई मीन इस मैच में लाहौर, और रात के मैच में आई एम ऑलवेज रूटिंग फॉर पेशावर, सो आई थिंक पेशावर। ऑल राइट जी, नाजरीन, मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे पैनलिस्ट हैं इन्होंने कहा है कि हम को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आई एम सपोर्टिंग क्वेटा टुडे, आई एम सपोर्टिंग सरफराज अहमद टुडे, एंड सरफराज ऑब्वियसली हैज टू गो इन द ग्राउंड विद अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि ऑब्वियसली वो कैप्टन है, और जितने भी यंगस्टर्स हैं टीम के अंदर वो सारे के सारे सरफराज को देख रहे होते हैं कि ये हमें डांटे मत और ये हमसे नाराज ना हो और ये लीड फ्रॉम द फ्रंट करे। बहरहाल जी, आज के मैच है लाहौर का क्वेटा के साथ, और लाहौर पहले बॉलिंग कर रही है अपनी मजबूत बॉलिंग अटैक के साथ, और क्वेटा पहले बैट कर रही है, जो कि उनका सर्वाइवल जिस तरीके से है, वी हैव टू डिवाइस अलजेब्रा कि हम लोग किस तरीके से, कहां से, किस तरीके से क्वेटा को वापस टूर्नामेंट के अंदर लेकर आए। बहरहाल आज का मैच भी उतना ही इंपॉर्टेंट है फॉर लाहौर और क्वेटा। बहरहाल देखते हैं आज का मैच किस तरीके से जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैच देखिए, एंजॉय कीजिए, और ऑक्सीजन को भी देखिए, और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।